मैं छाया श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम लोग हिंदी रीडिंग का अध्याय 14 मुक्त ही मुक्त नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। मुक्त ही मुक्त नामक पाठ को ममता पांड्या जी ने गुजराती भाषा में लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद संध्या राव जी ने किया है। बेटा, यह गुजरात की लोक कथा है। ठीक है। यह कहाँ की लोक कथा है? यह गुजरात की लोक कथा है। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बहुत कंजूस है। क्या है? बहुत कंजूस है। वह खाना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है बेटा कि जब आपको खाने का मन करेगा, चीज को आप खरीदेंगे तो आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पाठ में भीखू भाई नाम का एक व्यक्ति रहता है जो खाना तो चाहता है बट अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि भीखू भाई के साथ क्या क्या होता है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। लेकिन भीखू भाई के साथ एक समस्या थी, घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। भीखू भाई ने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। तभी लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, उचकाकर मतलब उठाकर बोली, खाना है तो बाजार जाना ही पड़ेगा। भीखू भाई के साथ समस्या यह थी कि वे ना तो बाजार जाना चाहते थे और ना ही अपने पैसे खर्च करना चाहते थे। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। उनके घर के पास बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। वो वहीं जाकर बैठ गए। ठीक है ना। और सोचने लगे, क्या करूं, कैसे नारियल खाऊं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा उनका ललचा रहा था कि वे जल्दी बरगद के पेड़ के पास से घर वापस आ गए और लौटकर लाभू बहन अपनी पत्नी से बोले, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। भीखू भाई ने बाजार में जब नारियल वाले से पूछा, भीखू भाई बाजार गए और नारियल वाले से पूछा कि एक नारियल कितने में दोगे। तो नारियल वाले ने बताया कि नारियल 2 रुपए में है। भीखू भाई को नारियल का दाम बहुत ज़्यादा लगा और कहने लगे, 1 रुपए में दे दो। भीखू भाई ने नारियल वाले से कहा कि भाई 1 रुपए में दे दो। उनको 2 रुपया नारियल का दाम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो उन्होंने नारियल वाले से कहा, भाई 1 रुपए में नारियल दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, 1 रुपए में कहाँ नारियल मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी जानते हैं, जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं उसको मंडी कहते हैं, मंडी में मिल सकता है। तब भीखू भाई तुरंत मंडी की ओर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े बेटा? मंडी की ओर निकल पड़े। मंडी में कोलाहल मीन्स शोरगुल का वातावरण के साथ व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मतलब व्यापारी जब मंडी में आप देखे होंगे, जाते होंगे, तो सारे सब्जी वाले चिल्लाते हैं, इतने रुपए में। तो उन्हीं लोगों की आवाज़ मंडी में गूंज रही थी। तभी भीखू भाई को नारियल वाला दिख गया। नारियल वाले से दाम पूछने पर वह बताया, भीखू भाई ने नारियल वाले से दाम पूछा तो उसने बताया सिर्फ 1 रुपए में, जो चाहो ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी ओर 50 पैसे बढ़ाते हुए, मतलब 50 पैसे देते हुए, उनको 1 रुपए भी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए भीखू भाई ने नारियल वाले की तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा कि यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो। 50 पैसे बहुत है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल क्या किया, छीन लिया और कहने लगा, बंदरगाह पे चले जाओ। बंदरगाह मीन्स क्या होता है? समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने का स्थान। तो नारियल वाले ने कहा कि अगर आपको
50 पैसे में नारियल लेने हैं तो आप बंदरगाह के पास चले जाइए, हो सकता है कि वहां तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। ठीक है। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे। मतलब एक नाव वाला था, उसके पास 2-4 नारियल रखे थे। नाव वाले से भीखू भाई ने पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने उत्तर दिया 50 पैसे में। नाव वाले ने क्या कहा कि 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान होकर बोले, आश्चर्यचकित होकर बोले कि इतना थक गया हूँ और इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो कि 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई। 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। भीखू भाई ने क्या कहा नाव वाले से कि भाई 50 पैसे ज़्यादा हैं और मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। यह लो रख लो और मुझे नारियल दे दो। लेकिन नाव वाला जो था वो नारियल देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई को नारियल के बागीचे में जाने की सलाह दे दी। फिर भीखू भाई को उसने कहाँ जाने की सलाह दी? नारियल के बागीचे में। तो भाई जब नारियल के बागीचे में पहुंचे, वहाँ के मालिक को देखकर उसने पूछा कि यह नारियल कितने पैसे में बेचेंगे? माली को देखकर पूछा कि यह नारियल कितने पैसे में बेचेंगे? तो माली ने उत्तर दिया कि बस 25 पैसे। क्या उत्तर दिया? 25 पैसे। और यही भीखू भाई चाहते थे कि 25 पैसे में मिल जाए। बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। अब यहाँ पर भी देखिए बेटा कि भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगने लगे। उन्होंने माली से कहा, हे भगवान 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। किसने कहा? भीखू भाई ने कहा। इतना सुनते ही माली ने क्या कहा? माली ने कहा कि अगर मुफ्त बने बिना पैसे में, अगर आपको बिना पैसे में मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ। क्या हो जाओ? पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। माली ने कहा कि अगर तुम्हें मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए उतने नारियल तोड़ लो। भीखू भाई बहुत प्रसन्नचित्त हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी में समझते हैं ना, पेड़ की शाखाएं और तने के बीच आराम से बैठ गए। ठीक है, तने के बीच आराम से बैठ गए और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। तभी अचानक उनके पैर फिसल गए। नारियल का पेड़ आप देखते हैं ना, बहुत लंबा होता है ना। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलने लगे। उनके पैर सरक गए, फिसल गए और उन्होंने क्या किया? तब नारियल को पकड़ लिया। क्या किया? नारियल को पकड़ लिया और उनके पैर जो थे वो हवा में झूलने लगे। उन्होंने माली से सहायता मांगी तो माली मदद करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजर रहा था। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उस आदमी ने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे हरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। परिणाम यह हुआ, नतीजा यह निकला कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया? भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घोड़े पे सवार होकर वहां एक
व्यक्ति आया, आ पहुंचा। पेड़ों से लटके दोनों ने उससे सहायता मांगी। घुड़सवार ने सोचा कि मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया। हरी हरी घास देखकर, हरी घास के चक्कर में घोड़ा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। उसने अपने मालिक को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए नारियल के पेड़ से अब तीनों लोग क्या हो रहे थे? झूल रहे थे। तीनों झूलने लगे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा कि काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। किसने कहा? काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, घुड़सवार ने कहा। इसके बाद ऊंट वाले ने भी कहा कि मैं आपको 200 रुपए दूंगा, तुम नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए, बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। बहुत प्रसन्नचित्त हुए और अपने दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया और घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। क्या हुए? गिर पड़े, ठीक है। अब इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है बताइए? मुफ्त ही मुफ्त लोक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा लालच करने से हम भारी नुकसान में पड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कहानी आपके समझ में आ गई होगी। मैंने कहानी को समझा दिया है और उम्मीद है कि आपकी समझ में कहानी आ भी गई होगी। अब मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर का PDF भेजूंगी, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।